बढ़ती उम्र में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या और हड्डियों की देखभाल, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर सूरज कुमार, डीन फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज, उत्तर प्रदेश, यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, सैफई इटावा। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण क्या हैं। किसी व्यक्ति में वो कौन से लक्षण हैं जिसको देखते ही पता चल जाता है कि भाई अब इसे ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या जो है इसमें शुरू हो गई है। इसके बारे में दर्शकों को बताएं। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है पोरस बोन, मतलब स्पॉन्जी बोन, बोन कमज़ोर हो जाना। इसमें जो सबसे पहले दो स्टेजेज आती है। नंबर 1, ईयरली स्टेज में हम क्या देखते हैं कि मरीज का नेल देखते हैं। नेल से ये पता चल जाता है कि उसकी हड्डियाँ कितनी, माने ये प्राइमरी साइन है बोन का वीकनेस होना। मगर कुछ कंडीशन ऐसे भी होते हैं कि नेल खराब होने के बावजूद भी ऑस्टियोपोरोसिस नहीं हो सकता है। जैसे जो लोग नेल पेंट करते होंगे हमेशा, या पानी में हमेशा हाथ डाले रहते होंगे, तो उनका नेल दूसरे तरह से भी खराब हो सकता है। लेकिन नॉर्मली अगर सब चीज़ ठीक है, फिर भी अगर नेल से पता चल जाएगा कि उनका ऑस्टियोपोरोसिस है। दूसरा लक्षण है कि जो सबसे पहले होता है वो गम्स में वीकनेस आना शुरू हो जाएगा, जिससे कि डेंटल प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं। दांतों का तिरछा टेढ़ा रहना, गैप हो जाना, ऐसा दिखता है। जो और भी अर्ली स्टेज में है उसमें हाथ का ग्रिप, यानी ये जो कमज़ोर होने लगता है। छोटी छोटी हड्डियां होती हैं चूँकि हाथों में, तो इसमें हैंड ग्रिप कमज़ोर होने लगता है। ये 3 लक्षण है जो शुरुआत में पहचान सकते हैं। बाद में पहचानने का तरीका जो होता है उसमें हम देखते हैं कि बोन वीक हो गया। उसमें देखते हैं कि पोस्चर खराब होने लगता है, जैसे वो आदमी झुक करके आगे की ओर चलने लगेगा, स्टूप पोस्चर जिसको बोलते हैं। लक्षण ये है कि पर्सन का हाइट छोटा हो जाएगा, 1 से 1.5 इंच, बहुत ज़्यादा नहीं। बिकॉज उसमें क्या होता है कि जो हड्डियां होती है स्पाइन की, उसमें कंप्रेशन फ्रैक्चर होने का चांसेस रहता है, जिसके कारण हड्डियों के कारण हाइट भी कमने लगता है। ये भी एक लक्षण है, बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। उसके बाद बोनी पेन होता है। बोनी पेन खास करके जो स्पाइनल एरिया उसमें पेन होता है जी। और नेक के एरिया में पेन होगा, हिप के एरिया में पेन होगा। तो ये सब मेन प्रोन एरिया जहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस में शुरुआत में बोन पेन होगा। तो दर्शकों, जब भी आपको ऐसे लक्षण दिखाई दें तो आप उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, तुरंत अपने चिकित्सक से परामर्श लें। अच्छा डॉक्टर सूरज, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जो बात चल रही थी कि देखा गया है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की जो बीमारी होती है वो ज़्यादा होती है। क्या ये सच है? हाँ, यह सच है कि महिलाओं में ज़्यादा होता है। तो महिलाओं में जो ज़्यादा होता है उसका कारण ये है कि उनमें हार्मोनल चेंजेस रहते हैं। हार्मोनल चेंजेस इन द सेंस 3 समय उसमें हार्मोनल चेंजेस से ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होने की संभावना है। नंबर 1, जो प्यूबर्टी स्टेज है उस समय उसमें हार्मोन एस्ट्रोजन का कम सिक्रेशन होता है, जिसके कारण कम एस्ट्रोजन हार्मोन से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। नंबर 2 में फीमेल में रिप्रोडक्टिव स्टेज आता है। जब चाइल्ड बर्थ का समय होता है तो उस समय भी न्यूट्रिशन उतना नहीं मिल पाता है, बेबी को फीडिंग कराना होता है, इसके कारण भी उनका हड्डियां कमज़ोर होने का चांस रहता है। तीसरा होता है मेंस्ट्रुअल स्टेज, इस समय भी हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। दूसरा कारण होता है फीमेल में कि महिलाएं ज़्यादातर कपड़ा में पहने रहती हैं ऊपर से नीचे तक, जिसके कारण उनका सन रेज नहीं मिल पाता बॉडी को प्रॉपरली, जिसके कारण फीमेल में ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और भी कारण है कि जैसे फीमेल में जो एक्टिविटी होता है, ज़्यादा इंडोर एक्टिविटी होता है, तो इंडोर एक्टिविटी के कारण भी उनको नहीं होता है। लाइफ स्टाइल उनका ऐसा होता है जैसे सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होता है, जो घरों का काम, छोटे छोटे काम कर लेते हैं। पुरुषों को तो बाहर भी जा करके सब्जी खरीदना हो, कुछ भी करना हो तो चले जाते हैं, उनको उतना तरह का एक्सरसाइज, फिजिकल वर्क हो जाता है। तो सभी महिलाओं से अनुरोध है कि डॉक्टर सूरज जी ने जो बातें बताई हैं आप उनका ध्यान रखें। जी डॉक्टर सूरज, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या फिजियोथेरेपी से ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या को कम किया जा सकता है या इसे बचा जा सकता है, इसके बारे में बताएं। हाँ, फिजियोथेरेपी में 2 बात है। एक तो जिसको ऑस्टियोपोरोसिस अभी डायग्नोस नहीं हुआ है तो उससे बचने के लिए भी काम किया जा सकता है। जैसे बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं जो डेली अगर एक्टिव आप रहेंगे तो ऑलरेडी आपका हड्डी मजबूत रहेगा। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए। लेकिन अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोस हो गया है, मैंने उसको ये कंफर्म हो गया टेस्ट से कि अगर है,
तो उसके केस में हमको कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज कराना होगा। जैसे सबसे पहले जोड़ों का घूमने का एक्सरसाइज कराना होता है और मजबूत रखने के लिए एक्सरसाइज कराना, स्पेसिफिक काइंड का। उसके बाद हम उसका जो है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, हर जॉइंट में मूवमेंट हो पूरा, इसके लिए भी एक्सरसाइज कराते हैं। उसके बाद हम उसको हाइड्रोथेरेपी, जैसे पानी में एक्सरसाइज करते हैं। पानी में एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि हमारा जो बायोंसी फोर्स लगता है पानी में, उससे असिस्टेंस मिल जाता है और रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट हो जाता है। जब ऑस्टियोपोरोसिस में पेन हो रहा हो बोन में या मसल्स में, तो क्या होता है कि उसमें हम कुछ मोडेलिटीज भी यूज करते हैं। जैसे हमारे पास टेंस नाम का एक मशीन है, उसके बाद हम लेज़र थेरेपी यूज कर सकते हैं, जिससे कि पेन ठीक हो जाता है। इसमें एक बात ध्यान देना है कि कोई भी एक्सरसाइज करें या कोई भी मोडेलिटीज लगाएं तो बहुत प्रिकॉशन के साथ लगाना होता है, क्योंकि इसमें अगर आप गलत तरीके से कुछ कर देंगे तो चांसेस हैं फ्रैक्चर होने के लिए या कोई और कॉम्प्लिकेशन होने के लिए। तो इसमें जैसे 2-3 बात मैं बताता हूँ। जैसे अगर आप एक मशीन है शॉर्ट वेव डायथर्मी, अगर उसको आप बहुत दिन तक लगा रहे हो, 3 महीना 4 महीना, तो इससे जो हड्डियाँ ऑस्टियोपोरोसिस है और कमजोर होगी, तो ये मशीन नहीं लगाना चाहिए। कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस हैं जैसे जंपिंग कराना है, जंपिंग कराने अवॉइडेंस करना चाहिए, क्योंकि इससे भी फिर फ्रैक्चर होने के चांसेस होंगे। स्लो एक्सरसाइजेस कराने होते हैं, एरोबिक एक्सरसाइजेस को बोलते हैं। इस तरह के एक्सरसाइजेज हम लोग कराते हैं।